बहुत ही नाटकीय ढंग से मेरा रूपांतरण हुआ एटॉमी के अंदर, जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे कंपनी के सीईओ डॉक्टर हैंगिल पार्क सर को, क्योंकि अगर मैं कई बार सोचती हूँ कि कितनी दूरदर्शी सोच है सर की, कितना मतलब उन्होंने सोच के कंपनी का प्लान डिजाइन किया, कितना जबरदस्त प्लान डिजाइन किया जिसमें हर डिस्ट्रीब्यूटर किसी को भी कोई स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल फ्रैंकली काम कर सकते हैं एटॉमी के अंदर। देन आफ्टर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इब्राहिम ली सर का, क्योंकि अगर डॉक्टर इब्राहिम ली सर एटॉमी को इंडिया के अंदर नहीं लाते, शायद मैं इस मंच पे नहीं बोल रही होती और पूरी ऑडियंस मुझे नहीं सुन रही होती। दोस्तों, मैं मिसिज मुकेश कुंडू, एटॉमी हिसार अल्टीमेट सेंटर से न्यू सेल्स मास्टर। तो दोस्तों, वो पैंडेमिक टाइम जब सब, मैं भी उनमें से एक हूँ और आप सब भी, उस पैंडेमिक टाइम में कोविड-19 के दौरान सब उसी सिचुएशन से जूझ रहे थे। बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब थी, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। सब घर में बैठे थे, बोर हो रहे थे, किसी के पास कोई काम नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि किसी न किसी तरह से कुछ अलग हमारे पास इनकम का भी एक्स्ट्रा सोर्सेज हो। और मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा, मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं 15 ईयर से अपना स्कूल रन कर रही हूँ हिसार के अंदर, जो कि सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। दोस्तों, उसी टाइम कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि मुझे भी कुछ अलग ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले जहां से मैं अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पूरे कर सकूं। और उसी पैंडेमिक टाइम में मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजीत चौधरी सर का मेरे पास कॉल आता है और वो मेरे को सिर्फ डॉक्यूमेंट देने के लिए बोलते हैं। वही एक जैसे फेथ होता है इंसान के ऊपर, वही फेथ मेरा भी अजीत सर पे था और मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए और उनका नतीजा आज आप देख रहे हैं। मैं आप सबके सामने खड़ी हुई हूँ, स्पीच दे रही हूँ और एटॉमी ज्वाइन करने के बाद कभी मैंने रत्ती भर भी उसके ऊपर कभी डाउट नहीं किया। कभी मेरे को 1% भी डाउट नहीं हुआ कि मेरा ये गलत डिसीजन है। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से कारवां बढ़ता चला गया। कंपनी का प्लान, कंपनी की प्रोफाइल आप सबको पता है। सबसे बड़ा धमाका और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा उस टाइम और बढ़ गया जब कंपनी लॉन्च हुई और हमने प्रोडक्ट परचेज किए और हमने प्रोडक्ट यूज किए। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम सामने वाले को कॉन्फिडेंटली बता ही नहीं सकते कि प्रोडक्ट के क्या रिजल्ट है। सबसे पहले खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसके बाद सामने वाले को आप बताएंगे कि किस प्रोडक्ट के क्या यूज है, क्या मतलब उसके बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जब तक हम खुद प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे, हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाएंगे। मैं खुद कंपनी के तकरीबन जितने भी हमारे प्रोडक्ट, मैं पूरे 100% तो नहीं कह रही, बट सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ और सामने वाले को जब मुझे रिजल्ट मिलते हैं तो ही मैं उनको बताती हूँ। प्रोडक्ट इतने अमेजिंग है दोस्तों। हेल्थ के प्रोडक्ट ले लीजिए, लोगों का फीडबैक आ रहा है, शुगर जैसी बीमारी को वो प्रिवेंट कर रहे हैं। उसके बाद हेयर फॉल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, 20 से 25 दिन के अंदर हेयर ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो हमारी जो हेयर की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो रहा है, न्यू हेयर ग्रो हो रहे हैं। हेल्थ के प्रोडक्ट में कॉफी कैफे अरेबिका है जो हमारी, आप उसको ले लीजिए, वेट लॉस करने में हमारा हेल्प कर रही है। साथ ही साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम जिसको है उसमें भी वो काफी हद तक मतलब उसको भी प्रिवेंट कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह के पोमेग्रेनेट फ्रूट जेली ले लीजिए, वो सिर्फ जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए भी रामबाण है। आपको सिर्फ आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। आपको अपने माइंड में ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और जब इंसान ये सोच लेता है कि मैं कर सकता हूँ तो वो डेफिनेटली उस चीज को कर सकता है। दोस्तों,
जब हम सोच लेते हैं तो सक्सेस हमसे दूर नहीं है। हालांकि लाइफ में कुछ भी इजी नहीं है, हर किसी की लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को पीछे करके दरकिनार करके हमें आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी। एटॉमी जैसी कंपनी, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है, बट आज के दिन इस टाइम हम ऐसी अमेजिंग कंपनी आपको नहीं मिलेगी लाइफ में। इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरीके से कैसे भी करके हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। जितना हो सके, जितना मर्जी आप यहाँ से, एटॉमी एक महासागर है दोस्तों, डिपेंड आप पे करता है बाल्टी भर के निकालना उसमें से पानी या फिर आपको जग भर के निकालना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डूबती सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर फिर वो खाली हाथ लौट आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। बिल्कुल यही सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आप फिट कर लीजिए। अगर आपने ठान लिया है कि यहाँ से सक्सेस होना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। इसी मेहनत लगन के साथ आप लगे रहिए, डेफिनेटली हम कामयाब होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। ये सक्सेस ही है, ये आपके ऊपर ही